और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। यही वो बयान है जिसके बाद हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। वीडियो 25 जून का है, जब संसद के पहले दिन सभी नए सांसद शपथ ग्रहण ले रहे थे तो असदुद्दीन ओवैसी भी शपथ ग्रहण लिए, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र कर नए विवादों को जन्म दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा, पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको कैसे उनके सांसदी चली जाएगी, क्या कहते हैं नियम, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया। अब इसी बात को लेकर सियासत गर्मा गई है। हालांकि ओवैसी के इस बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटाया जा चुका है, लेकिन कई वरिष्ठ वकील मांग कर रहे हैं कि ओवैसी की सदस्यता निरस्त कर दी जाए। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के 4 का हवाला दिया जा रहा है। विपक्षी दल खासकर बीजेपी ने उनसे माफी मांगने की भी मांग की है। यहां तक कि एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि उन्होंने फिलिस्तीन के लिए निष्ठा दिखाने पर ओवैसी को अनुच्छेद 102(4) के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हरिशंकर जैन ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असदुद्दीन ओवैसी के लिए यही मांग की। तो पहले आप संविधान के जिस अनुच्छेद 102(4) का जिक्र हो रहा है उसे समझ लीजिए। क्या शपथ लेते हुए दूसरे देश का नाम लेना गलत है? सांसद के तौर पर सदस्यता लेते हुए अब तक एमपी अपने राज्य और देश की ही बात करते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब किसी लीडर ने इस शपथ ग्रहण के दौरान किसी दूसरे देश का नाम लिया। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू का भी यही बयान आ चुका है और मिंट में छपे रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हमारे फिलिस्तीन से कोई दुश्मनी नहीं, समस्या बस इतना है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, इस पर हम नियम चेक करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने बाद में सफाई भी दिया। सफाई में क्या कुछ कहा, वो बयान सुनिए। अभी देखिए जिन्होंने क्या क्या कहा, नहीं कहा, तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने, अरे सबने क्या क्या कहा वो सुन लीजिए ना। इस पूरे मामले में बार बार अनुच्छेद 102 का जिक्र हो रहा है। विपक्षी दल इसके हवाले से कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य लेने के समय में किसी अन्य देश की हिमायत
करना गलत है और इस आधार पर मेंबरशिप रद्द कर देनी चाहिए। अब क्या कहता है धारा 102, ये भी समझिए। अनुच्छेद 102 कहता है किसी भी देश के प्रति निष्ठा जताने पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है अगर वो संसद में बताए गए पद के अलावा भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद नहीं। अगर लीडर की मानसिक स्थिति खराब हो जाए और कोर्ट भी इसे मान ले, जिस पर भारी कर्ज हो वो भी, और जो अपना कर्ज उधार चुका नहीं पा रहा हो, यहां तक कि अदालत ने भी इसे मांग लिया हो, तब भी ऐसा शख्स जो भारत का नागरिक न हो और जिसे अस्थायी तौर पर विदेशी देश की नागरिकता ले ली हो, तब भी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन के सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ऐसा न करने पर संसद की सदस्यता छीन ली जाएगी। अनुच्छेद 102 ये भी कहता है कि किसी और देश के प्रति निष्ठा जताने पर भी सदस्यता जा सकती है। यही वो पॉइंट है जिस पर ओवैसी घिरे हुए हैं। अपने देश के लीडर के बतौर शपथ लेते हुए उन्होंने फिलिस्तीन का नाम ले लिया। आपको बता दें कि फिलिस्तीन, इस देश पर इजराइल हमलावर है फिलिस्तीन पर, और इसमें भारी तबाही भी मची हुई है। अब कई और भी कारण हैं जिसकी वजह से सदस्यता जा सकती है, वो भी समझ लीजिए कि कौन कौन से कारण हैं। किसी भी सदन का मेंबर अगर लगातार 60 दिनों तक बिना बताए अनुपस्थित रहे तो उस सीट को खाली मानी जाती है। धारा 102(1)(a) के तहत सांसदों और अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत विधानसभा सदस्यों की ऐसे पद लेने पर मनाही है जो वेतन, भत्ते और दूसरे में सरकारी फायदे के लिए दिया गया। अब दल बदल का भी कानून इस पर लागू होता है। अनुच्छेद 102 के तहत दल बदलने पर भी सदस्यता छीन ली जा सकती है, लेकिन इसमें भी कई रियायतें हैं। अगर कोई सांसद उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे जिससे वह चुना गया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। वहीं एक पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मिल सकती है अगर 2/3 विधायक इस पक्ष में हो तो। सांसद अगर अपनी पार्टी के आदेश न माने या किसी खास मीटिंग के दौरान बिना बताए गैर हाजिरी रहे तो भी एक्शन लिया जा सकता है। ये किसी भी तरह का हो सकता है कि जिसमें सबसे बड़ा एक्शन सदस्यता छीन ली जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भी अगर कोई एमपी 2 या 2 से अधिक सालों की सजा उसे मिल जाती है तो मेंबरशिप जा सकती है। कोर्ट या हाई कोर्ट अगर रोक लगाती है तो फिर अयोग्यता साबित नहीं होगी। संसद के दोनों ही सदनों में एथिक्स कमेटी है और ये नेताओं के नैतिक विचार पर भी ध्यान रखते हैं, सिफारिशें करते हैं। खासकर सदस्य के सदन की गरिमा को न तोड़ें, सार्वजनिक मर्यादाओं को भंग न करें। एक्सट्रीम मामलों पर भी सदस्यता जा सकती है, जैसे महुआ मोइत्रा की सदस्यता भी इसी एथिक्स कमेटी के सिफारिश पर रद्द की गई थी। अंत में आपको यह भी बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे हुई। उस्मानिया विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ आर्ट में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। लंदन के लिंकन इन में बैचलर ऑफ लॉ, बैरिस्टर ए लॉ की पढ़ाई की और एक वकील बन गए। उनके राजनीतिक मुख्य रूप से मुसलमानों और दलितों जैसे अल्पसंख्यकों पर केंद्रित है। ओवैसी अपनी राजनीति से लेकर अपने भाषणों की वजह से भी विवादों और खबरों में बने रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी पहली बार साल 2004 में हैदराबाद लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और अब तक वे लगातार 4 से 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी जब तक ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM के अध्यक्ष रहे, तब तक AIMIM उस समय के आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में सक्रिय थे। मगर जब पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आई तो फिर ओवैसी सबसे पहले पार्टी का पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर ध्यान दिया और ओवैसी धीरे धीरे कामयाब भी होते गए और इनको कामयाबी भी मिलती गई। कुछ सालों में ही उनकी पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर हो गई और अब इस तरह से ओवैसी की पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है और उनके बयानों की भी काफी चर्चा होती है। लेकिन इस समय उन्होंने जो अपने शपथ ग्रहण के दौरान फिलिस्तीन का जिक्र किया, उनके इसी बयान को लेकर विवाद मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता उन पर कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सरासर गलत है और इसी को लेकर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। फिलहाल आप देखते रहिए।